हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के जो ग्रेजुएट लेवल के जीके जीएस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम देखेंगे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि इस क्लास का पीडीएफ और लेटेस्ट क्लास के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको जल्दी प्राप्त हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी डैश से प्रभावी हुआ था। तो आपका बताना है कि वह किस सन से प्रभावी हुआ था। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1949 या ऑप्शन डी है 1954। तो क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1949 को प्रभावी हुआ था। यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण है वह 1 जनवरी 1949 से प्रभावी हुआ था। लेकिन अगर हम दोस्तों बात करें इसकी जो स्थापना है भारतीय रिजर्व बैंक की वह 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यानी कि जो इसकी स्थापना है वह 1 अप्रैल 1935 को हो गई थी, लेकिन बाद में इसके रिजर्व बैंक अधिनियम 1948 के तहत इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और उसके बाद 1 जनवरी 1949 से यह प्रभावी हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनीलाटिन द्वीप कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम या ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा में। यानी कि दोस्तों जो मनीलाटिन द्वीप है वह कनाडा के ओरेंटियो प्रांत के लिनह्यूक शहर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मेघालय या ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम जो है वह 7 बहनों के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय ये सभी के यहाँ 7 बहनें हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम जो है वह भारत के 7 बहनों में शामिल नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एकात्मक राज्यों में डैश सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। आपको बताना है कि एकात्मक राज्यों में कौन सी सरकार जो है वह सरकारी कार्य करती है, सभी सरकारी कार्य करती है। तो ऑप्शन ए है केंद्र, ऑप्शन बी है राज्य, ऑप्शन सी है स्थानीय या ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्र सरकार। यानी कि जो एकात्मक शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था में सभी प्रकार की जो शक्तियां होती हैं और प्रशासनिक जो अधिकार होते हैं वह केंद्र के पास होते हैं, तथा जो राज्य होते हैं या फिर स्थानीय इकाई होती हैं वह केंद्र के अंतर्गत यानी केंद्र के अधीन कार्य करती हैं और इनकी जो शक्तियां हैं इनकी शक्तियां भी केंद्र के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं करते या नहीं कर सकते, या ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री और मंत्रालय की नियुक्ति करते हैं, या ऑप्शन सी है वह मतलब जो रक्षा बल होते हैं रक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, या ऑप्शन डी है राष्ट्रपति जो हैं वह देश के प्रथम नागरिक होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वह कथन जो है सत्य नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर होना चाहिए निम्नलिखित में से किसका जो निर्माण है वह शाहजहां के द्वारा नहीं करवाया गया था। ऑप्शन ए है लाल किला दिल्ली, ऑप्शन बी है शालीमार बाग लाहौर, ऑप्शन सी है जामा मस्जिद दिल्ली या ऑप्शन डी है बुलंद दरवाजा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो है वह शाहजहां के द्वारा नहीं करवाया गया था। इसका जो निर्माण है वह मुगल सम्राट अकबर के द्वारा
1601 ईस्वी में करवाया गया था। तो आपको बताना है कि यह किसके विजय के अंतर्गत जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था और किस जगह पर करवाया गया है। ये दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि जो बुलंद दरवाजा का निर्माण है वह किसकी जीत में करवाया गया था। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के डैश अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। आपको बताना है कि जो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके संरक्षण को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए है 19वां अनुच्छेद, ऑप्शन बी है 21वां अनुच्छेद, ऑप्शन सी है 20वां अनुच्छेद या ऑप्शन डी है 22वां अनुच्छेद। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21वें अनुच्छेद, यानी कि भारतीय संविधान के 21वें अनुच्छेद में व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या फिर स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21वें अनुच्छेद में शामिल है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की जो उत्पत्ति है वह कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बंगाल या ऑप्शन डी बिहार। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल। यानी कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वह बंगाल में हुई थी। यानी कि राजा राम मोहन राय ने 1828 में, यानी कि 1828 में कोलकाता में इसकी स्थापना की थी। जो इसका उद्देश्य था कि समाज में फैली जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों का विरोध करना था तथा एकाद्वेषवाद और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना था। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल में हुई थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका राइट आंसर क्या होगा। वह व्यक्ति जो एक ईश्वर और एक आत्मा में विश्वास करता है। ऑप्शन बी है तीर्थ यात्रियों का एक समूह, ऑप्शन सी है धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, या ऑप्शन डी है वह व्यक्ति जो कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे ही हम जैन धर्म के तीर्थंकर कहते हैं। अगर हम बात करें कि जैन धर्म के परंपरा के अनुसार जो कुल तीर्थंकर थे उनकी जो संख्या थी वह कितनी थी, 24 थी। और जिन्हें महावीर स्वामी जो हैं वह भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे तथा जो ऋषभ देव हैं वह प्रथम तीर्थंकर थे। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन ए है देश का कृषि विकास, ऑप्शन बी है सेवा क्षेत्र का विकास, ऑप्शन सी है उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना, या ऑप्शन डी है रक्षा उपकरणों का विकास। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देश का कृषि विकास। यानी कि जो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह देश के कृषि की विकास की उद्देश्य से थी। तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह कब से कब तक थी। आपको बताना है किस सन से लेकर किस सन तक थी। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह कब से लेकर शुरू हुई और कब तक थी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 12 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 जुलाई, ऑप्शन सी है 12 नवंबर या ऑप्शन डी है 12 दिसंबर। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो भारत में जो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी होती है उसमें 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 जनवरी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा अनुसंधान जो स्टेशन है, भारतीय अनुसंधान स्टेशन, वह अंटार्कटिका में नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, आपको बताना है कि कौन सा जो है अनुसंधान स्टेशन नहीं है। तो ऑप्शन ए है मैत्री, ऑप्शन बी है भारती, ऑप्शन सी है हिमालय या ऑप्शन डी है दक्षिण गंगोत्री। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय। यानी कि भारत के अंटार्कटिका में स्थापित जो प्रमुख अनुसंधान स्टेशन हैं उनमें हिमालय नहीं शामिल है। और जो प्रमुख अनुसंधान स्टेशन शामिल है वो कौन कौन से हैं, वो है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये तीनों जो हैं ये अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में शामिल है, और जो हिमालय है वह नहीं शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1947 या ऑप्शन डी है 1962। क्वेश्चन नंबर 13, भारत किस वर्ष जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1945 में। यानी कि भारत जो है 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक का सदस्य बना था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापित हुआ था 30 अक्टूबर 1945 को। और उस समय क्या था कि भारत जो है स्वतंत्र नहीं हुआ था, फिर भी जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार के भारत के रूप में संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्यों के रूप में शामिल हुआ था। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1945। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है। इसमें से कौन सा कथन यानी कि कौन सा स्थान जो है सही है। आपको बताना है कि पीटर स्क्वायर जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है बर्लिन, ऑप्शन बी है वेटिकन सिटी, ऑप्शन सी है एथेंस या ऑप्शन डी है वाशिंगटन। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। यानी कि जो सेंट पीटर स्क्वायर है यह विश्व प्रसिद्ध चौकी है, यानी कि चौक है जो वेटिकन सिटी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि विश्व जल दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 22 मार्च, ऑप्शन बी है 21 मार्च, ऑप्शन सी है 23 मार्च या ऑप्शन डी है 20 मार्च को। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यानी कि जो विश्व जल दिवस है वह प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, और इस दिवस की जो शुरुआत है वह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1993 में की गई थी। यानी कि इसकी जो शुरुआत है वह कब हुई थी, तो 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्गम स्थापित किया था। ऑप्शन ए है गुप्त वंश ने, ऑप्शन बी है चोल वंश ने, ऑप्शन सी है चालुक्य वंश ने या ऑप्शन डी है चेर वंश ने। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चोल वंश ने। यानी कि चोल वंश ने क्या किया था कि दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे जिन्होंने नौसेना को जो है उतारा था। यानी कि उन्होंने नौसेना बनाई थी, जो इनकी नौसेना थी वह अत्यंत ही मजबूत थी, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली इनकी नौसेना थी। चोल शासकों ने जो समुद्री व्यापार है उसको बढ़ावा दिया था और दक्षिण पूर्व एशिया के कई क्षेत्रों में अपने व्यापारिक तथा राजनीतिक जो संबंध है वह स्थापित किए थे। इसी कारण से इन्हें जो क्या है भारत की प्राचीन समुद्री शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चोल वंश ने दोस्तों जो है पूर्व एशिया में शिपिंग उद्गम की स्थापना की थी।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, क्वेश्चन 17 में पूछा गया है कि प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था। आपको बताना है कि जो प्रारंभिक चेर वंशीय जो राजा हैं उन्होंने किन राज्यों पर शासन किया था। ऑप्शन ए है बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन बी है तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और गुजरात, या ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु और केरल में। यानी कि प्रारंभिक चेर वंश के जो शासन हैं उन्होंने वर्तमान केरल तथा पश्चिम तमिलनाडु के क्षेत्र में जो है वह शासन किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु और केरल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 18 है उससे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राजवंश जो है दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है, यानी कि संबंध नहीं रखता है। तो ऑप्शन ए है सातवाहन, ऑप्शन बी है पाल, ऑप्शन सी है पांड्य, या ऑप्शन डी है पल्लव वंश। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इनमें से कौन सा जो राजवंश है वह दक्षिण भारत से संबंध नहीं रखता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाल वंश। जो पाल वंश है वह जो दक्षिण भारत से संबंध नहीं रखता। पाल वंश जो है उसका उदय बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में हुआ था, इसीलिए यह जो है दक्षिण भारत के राजवंश नहीं है। वहीं जो सातवाहन हो गए, पांड्य हो गए और पल्लव हो गए, यह दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे जिन्होंने वहां पर इतिहास, संस्कृति और कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाल वंश जो है वह दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें पूछा गया कि वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए है फॉरेन करेंसी कम्पैटिबिलिटी बॉन्ड, ऑप्शन बी है फॉरेन करेंसी कमर्शियल बॉन्ड, ऑप्शन सी है फॉरेन करेंसी कॉरपोरेट बॉन्ड्स, या ऑप्शन डी है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बैक्स। क्वेश्चन नंबर हमारा 19, क्वेश्चन वो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है FCCB का पूर्ण रूप है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको 5 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए दिए जाएंगे। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 5 क्वेश्चन का। तो हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी का आकार कैसा है। आपको बताना है कि ऑप्शन ए है अधिकांशतः चपटा, ऑप्शन बी है पूर्ण गोल, या ऑप्शन सी है चपटा गोल, या ऑप्शन डी है पूर्ण गोलार्ध। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चपटा, यानी कि चपटा गोला। यानी कि जो पृथ्वी है वह पूरी तरीके से गोल नहीं है, यह ध्रुवों पर थोड़ा जो है चपटित है तथा भूमध्य रेखा पे उसके पास जो उभरी हुई सतह होती हैं, इसीलिए जो इसका आकार हो जाता है वह चपटा और गोल हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन में। तो ये 21 क्वेश्चन का आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, फिर 22 नंबर का कमेंट करना है 22 का राइट आंसर, फिर 23 का राइट आंसर कमेंट करना है, फिर 24 का राइट आंसर कमेंट करना है, उसके बाद फिर 25 का राइट आंसर कमेंट करना है। तो इन 5 क्वेश्चनों का जो है राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वीडियो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।